हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा एसएस का सेकेंड टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम ग्लोब एंड मैप के बारे में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसके बारे में हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में, स्केल, डायरेक्शंस और जो सिंबल हम यूज़ करते हैं मैप पर और ग्लोब पर उनके बारे में रीड आउट किया था। अभी हमारे पास आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो ग्लोब का जो टॉपिक किया था उसी में हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था लैटिट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब इसी चैप्टर को, इसी पॉइंट को हम और ज़्यादा एक्सप्लेन में देखेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड हम किसे बोलते हैं। ओके, सो जो ग्लोब और मैप का टॉपिक किया उसी से ही रिलेटेड, उसी पर ही डिपेंड है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का टॉपिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक है प्राची की और उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में मतलब हमारे पास वर्ड आ जाता है लेटना। ठीक है, तो जो भी लेटी हुई, मतलब जो इस टाइप में, ये जो आपको शेप दिख रही है, ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, इस फॉर्म में जो भी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे। ओके, फिर हमारे पास बात आती है लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड में हम क्या देखेंगे? जो लॉन्ग मतलब लंबी जो लाइनें होंगी ग्लोब पर उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ओके, और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हमें लोकेशन पता चल सके कि कोई भी लोकेशन कौन से लैटिट्यूड या कौन सी लैटिट्यूड्स पर लाई करता है या वो कितने डिग्री पर लाई करते हैं। ओके, तो उसी के बारे में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेस विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, यानी कि हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि जब तक हमारे पास कोई पॉइंट ना दिया हो या हमें कोई डायरेक्शन ना दी हो या हमें कोई लोकेशन ना दी हो, तो ये फाइंड आउट करना कि वो प्लेस कहाँ पर है। ओके, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। जैसे अब अगर हमसे ये बता दे, हम अपने विलेज को ही लेके चलते हैं, अगर हमें विलेज का नाम ना दे के सीधा ये बोल दे कोई हमें कि आप विलेज को, इस विलेज को देखो, मतलब विलेज का नाम ना दे, बस ओनली आपको ये दे दे कि एक विलेज को देखो, तो आप किस विलेज को देखोगे? मतलब आपके पास एक जो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो रेफरेंस पॉइंट है तो है भी नहीं। ओके, तो विलेजेस तो पता नहीं कितने हैं। अब उन्होंने, किसी ने हमको कौन सा विलेज देखने के लिए, कौन सा विलेज में जाने के लिए बोला है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए कि आपको इस स्टेट में इस विलेज के बारे में जानना है या इस स्टेट में इस विलेज को आपको देखना है। ओके, तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज हम किसी भी लोकेशन को पता करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द सेम डिफ़िकल्टी वी हैव फेस इन द अर्ली टाइम इन फाइंडिंग द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। ओके, तो जो डिफ़िकल्टी हमने अभी सपोज की इस टाइप किया, तो बिल्कुल सेम ऐसी ही डिफ़िकल्टी पहले जो लोग होते थे वो फेस करते थे। तब ग्लोब नहीं होता था, तब मैप नहीं था, मतलब लोगों को पता ही नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी ना कंप्यूटर था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कैसे लोकेशन पता करनी है। कोई प्लेस जो है अर्थ में वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उसकी लोकेशन कैसे देखिए, अगर एक बार हम चले गए तो दोबारा हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? तो मतलब जब तक इसकी लोकेशन हमें पता नहीं चलेगी तब तक हम उसको नहीं देख सकते। ओके, जैसे आप देखो कि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली की हमें लोकेशन पता है कि दिल्ली कहाँ पर है, लेकिन पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि दिल्ली है कहाँ पर, वहाँ पर जाना कैसे है, वहाँ का जाने का रास्ता कहाँ पर है। ओके, तो इन सब की प्रॉब्लम जो है वो पहले के लोग फेस कर रहे थे। द फेमस इजिप्टियन ट्रेवलर Eratosthenes had worked out the calculate the circumference of the earth। ओके, तो इसीलिए जो फेमस इजिप्टियन ट्रैवलर थे, नाम था उनका नाम क्या था? इराटोस्थेनस। ओके, तो जो अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि जो फेमस इजिप्टियन ट्रैवलर थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है?
इराटोस्थेनस। ओके, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इराटोस्थेनस थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, एक इजिप्टियन ट्रेवलर थे। और इस मतलब जो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ सरकमफेरेंस कैलकुलेट किए थे अर्थ पर। ओके, ही रियलाइज दैट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड कैन बी पिन पॉइंटेड precisely with a basic grid of horizontal and vertical line called latitude and longitude। ठीक है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमें वर्ल्ड को ऐसे पॉइंट आउट करना है कि कोई लोकेशन कहाँ पर है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कहाँ पर वो लोकेशन लाई करेगी, जो लोकेशन हमने एक प्लेस को दे दी वो दोबारा किसी प्लेस को ना दे, इसलिए उन्होंने एक बेसिक ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को देखा। ठीक है, वो रियलाइज़ किया कि अगर हम अर्थ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अगर हम डिवाइड कर दें, उनको डिवाइड कर दें, मतलब सपोज कर ले कि यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो लैटिट्यूड्स होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो फर्स्ट ब्लू कलर के जो ग्लोब है, इसमें जो आपको दिख रहा है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपको लॉन्ग लाइनें होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे हम लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लाइंस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ओके, तो जो इजिप्टियन ट्रैवलर थे इराटोस्थेनस, उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम अर्थ को कुछ ऐसे देखें, कुछ ऐसे सपोज करें, कुछ ऐसी लोकेशन डालें जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए उन्होंने एक बेसिक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम पूरी अर्थ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड और वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। These latitude and longitudes are taken as the reference point to find out the location of various place। ओके, और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें होंगी ये हमें बताएंगी कि कोई लोकेशन कोई प्लेस कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, हमें उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द एक्सिस ऑफ द ग्लोब ऑन विच इट रोटेट हैज़ टू एंड पॉइंट। ओके, तो एक्सिस जो हमने सपोज करके चले थे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो उसके दो एंड पॉइंट होंगे। ओके, कितने एंड पॉइंट होंगे, टू एंड पॉइंट होंगे। ओके, दीज पॉइंट आर कॉल्ड पोल। इन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। जैसे एक ऊपर और एक ये जो नीचे की तरफ है। ओके, तो ये जो होंगे बिल्कुल सेम एज इट इज इस ग्लोब में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ओके, दीज पोल कैन बी यूज्ड एज टू फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट होगा बिल्कुल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो टॉप की तरफ होगा, ऊपर की तरफ जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। और जो साउथ की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ओके, तो मतलब जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। ओके, रोटेट करती है, ये नेचुरल थिंग है, मतलब ये नेचुरली है, रोटेट करती है। रोटेट करती है तो जो रोटेशन की मतलब जो एक्सिस है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, एक इस साइड एंड होता है और एक इस साइड एंड होता है। ये जो एंड होता है और जो ये पॉइंट पर एंड होंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ओके, नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जो पोल होगा उसको हम कौन सा पोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और नीचे की तरफ जो पोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ओके, ए सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल कैन बी ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। द कंप्लीट सर्कल रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हम कुछ सर्कल और कुछ सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, एक ग्लोब लेंगे, ग्लोब पे हम क्या करेंगे,
एक सर्कल और कुछ सेमी सर्कल्स बनाएंगे। द कंप्लीट सर्कल रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और कौन सी डायरेक्शन में ये रन करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट। मतलब हमने जब डायरेक्शन में देखा था तो डायरेक्शन में क्या देखा था, ऊपर की तरफ कौन सी होती है, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उस तरफ ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो वेस्ट। ओके, तो इस तरह हमारी डायरेक्शन थी। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो सर्कल होंगे वो कैसे रन करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस साइड से लेके और इस साइड ऐसे, ठीक है, ऐसे रन करेंगे। ओके, तो ये हमारी जो लाइनें बनेंगी इस ऐसे, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइनें बनेंगी उसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये कौन सी होगी, लैटिट्यूड्स और सो ये अभी हमने किसके बारे में देखा, लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। तो ये था हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का टॉपिक। जो हमें ये ब्लू सर्कल में ये जो ब्लू पार्ट दे रखा है, ये हमारा किसको शो कर रहा है, लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो किस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये कौन सी ग्लोब का कौन सा पार्ट या कौन से सर्कल कहलाएंगे, हमारे लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। ओके, उसके बाद हमारे पास डायग्राम दे रखा है वर्ल्ड का। वर्ल्ड के डायग्राम यहाँ पर देखो, हमें दो डायग्राम दे रखे हैं। ओके, लेकिन दो डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि दो वर्ल्ड हैं, ऐसा नहीं है। देखो हमारी जो अर्थ है वो किसके फॉर्म में, एक बॉल जैसी है। जैसे हमारे पास एक बॉल होती है, बिल्कुल सेम ऐसी होती है। जैसे हम बॉल, हमारे पास हाथ में बॉल होती है तो हम उसके बस ओनली आगे वाले पार्ट को देख सकते हैं, उसके पीछे वाले पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारी अर्थ के साथ होता है कि जब हम उसको सामने से देखते हैं तो हमें बस ओनली सामने वाला पार्ट दिखाई देता है, उसके पीछे जो पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, तो ये जो पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट दे रखा है, ये कौन सा है, जो पीछे वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर शो कर रखा है कि आगे से ऐसा है और पीछे की तरफ ऐसा है। मतलब पूरा ग्लोब आपको दिखा दिया, यहाँ पर दो ग्लोब लेके और पूरा ग्लोब आपको दिखा दिया है। ओके, है पूरा एक ही, एक में आपको फर्स्ट पार्ट दिखा दिया, दूसरे में आपको जो बैक वाला पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको बैक साइड से दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हमारे पास दो ग्लोब होंगे या दो वर्ल्ड होंगे, नहीं। एक को हमने आगे से क्लिक किया और दूसरे को हमने पीछे की तरफ से क्लिक किया है। ओके, जैसे हमारे पास बॉल होती है ना, बॉल को हम एक बार आगे से देखें और फिर उसके बाद जो पार्ट हमें उसका नहीं दिखाई दिया, जो राउंड शेप की वजह से पीछे चला गया है, तो फिर हम उस पार्ट को देखें। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर है कि पहले हमने जो सामने वाला पार्ट था उसको देखा अर्थ का, और फिर उसके बाद जो सामने वाले पार्ट के पीछे जो पार्ट कवर हो गया था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अर्थ गोल है तो उसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने उसको बैक साइड से देखा। तो हमारे पास दूसरा भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही पार्ट, मतलब जो हमारे पास ये पिक्चर बनी है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है। ओके, पैरेलल और लैटिट्यूड यहाँ पर दे रखा है। तो देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कौन सी लाइन है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। ओके, ये कौन सी लाइन है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है 0 डिग्री पर, ओके, 0 डिग्री पर जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो 0 डिग्री पर लैटिट्यूड लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री पर जो सीधी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। उसके बाद हमारे पास द सेमी सर्कल जॉइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो मतलब अब हमारे पास आ गया, हमने पहले तो कौन से देखे थे कि कुछ सेमी सर्कल हमारे पास होंगे जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, रन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लेके और नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन होगी उसमें रन करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे ग्लोब का पार्ट। देखो यहाँ पर जो आपको ये सेकंड पिक्चर दे रखी है, ओके, इसमें क्या है, इसमें आपको ये ग्लोब दिया। ओके, ऊपर की तरफ हमारा कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ हमारा कौन सा पोल होता है अर्थ का, साउथ पोल होता है।
ओके। अब जो लाइनें इस टाइप में होंगी, जो नॉर्थ टू साउथ की तरफ रन करेगी, मूव करेगी, उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूड्स लाइन या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये जो लाइन होगी मतलब ग्लोब को जो इस टाइप में मतलब नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करेगी, उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हमने देख लिया, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी हमने देख लिया। और एक और बात यहाँ पर, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्गिट्यूड्स लाइनें होंगी और जो लैटिट्यूड लाइनें होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, और वो भी किस पर, राइट एंगल पर। राइट एंगल हम कितने डिग्री के एंगल को बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। मतलब लैटिट्यूड तो कौन सी लाइनें थी, इस टाइप, मतलब जो ये वाली लाइनें थी ये कौन सी थी, लैटिट्यूड। उसके बाद लॉन्गिट्यूड कौन सी थी, कुछ इस टाइप की जो लाइनें थी वो कौन सी थी, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो मतलब जो इंटरसेक्ट करेगी, जो ये काटेगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, तो वहाँ पर कट करने का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब राइट एंगल पर वो एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब एक दूसरे को काटेंगी, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने देखा था, लैटिट्यूड लाइनें कौन सी होती है, जो लेटी हुई होती है, मतलब इस टाइप में ये जो लाइनें होती है वो कौन सी होती है, लैटिट्यूड लाइनें होती हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइनें। मैनी सर्कल लाइन कैन बी सी ऑन द ग्लोब। ओके, हम काफ़ी लाइनें देखते हैं ग्लोब पर। द फुल सर्कल विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड आर पैरेलल टू अनदर वन अनदर आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब कहने का ये है कि एक लाइन ये गई, ठीक है, ये सर्कल बना, ये इस टाइप का बना। ओके, ऊपर नॉर्थ पोल है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमें हाफ ही दिखेगा। फिर उसके बाद हमें तो और भी ज़्यादा कम दिखेगा। ओके, फिर उसके बाद इस टाइप में। तो ये जो मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती बल्कि एक दूसरे के साथ चलती है, कट नहीं करती। पैरेलल कौन सी लाइनें होती है, जो एक दूसरे के साथ चलती है, उनको कभी भी कट नहीं करेगी, वो लाइनें होती है पैरेलल लाइनें। ओके, तो इसलिए जो लैटिट्यूड लाइनें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये दोनों पैरेलल लाइनें कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। मतलब दो लाइनें हैं और ये इन्फिनिटी तक एक दूसरे के साथ तो चलेगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके ये लाइन ऐसे कट कर देगी, अगर कट कर दी तो ये पैरेलल नहीं होगी। ओके, पैरेलल तभी होगी जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेगी लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो वो होती है पैरेलल। और जो लैटिट्यूड्स लाइनें होती है वो सब कैसी होती है, पैरेलल होती है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती। सर्कल जो होता है वो कंप्लीट होता है। ओके, कहीं पर भी कट नहीं करती पैरेलल लाइनें एक दूसरे को, और ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में ये मूव करती है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो लैटिट्यूड्स लाइनें होंगी वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करेगी। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, मतलब सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पैरेलल लाइन कौन सी है, जो 0 डिग्री पर लाई करती है। और 0 डिग्री पे कौन सी लाइन लाई करती है, उसका नाम क्या है, इक्वेटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेटर है वो सबसे लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड लाइन है। देयर साइज डिक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। ओके, तो हमने देखा कि जो इक्वेटर होती है वो बिल्कुल 0 डिग्री पर, बिल्कुल अर्थ के बीच में होती है 0 डिग्री पर। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे या जैसे ही हम ऊपर की तरफ पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से जैसे ही हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो डिस्टेंस है वो इस साइड अगर हम आते हैं या ऊपर की तरफ हम जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो फिर उससे क्या होगा कि जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा। ओके, ये जो सर्कल का साइज होगा वो कम होता चला जाएगा और
सबसे लार्जेस्ट जो पैरेलल होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटर होती है। जैसे हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, बॉल हमारे पास जो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं ऐसी बॉल होती है, तो उस बॉल को आप देखोगे तो बीच में से तो वो काफ़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी, जैसे जैसे वो राउंड शेप में हम उसको देखेंगे तो क्या होगा कि ऊपर की तरफ वो ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ से इसका साइज जो है वो कम है। ओके, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारी अर्थ के साथ होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि अर्थ का साइज जो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो ये कम हो रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू होती है, सबसे बड़ी अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वो कौन सी है, इक्वेटर है। उसके बाद लैटिट्यूड इज एन एंगल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर लाई आइदर इन द नॉर्थ और इन द साउथ डायरेक्शन। जो लैटिट्यूड लाइनें होती है उनका जो डिस्टेंस होता है, ओके, लैटिट्यूड लाइंस का जो डिस्टेंस होता है बीच का वो एंगुलर मतलब इक्वल होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ऊपर की तरफ जाओगे तो बस ओनली 2-3 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो 5-6 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं, इतना डिस्टेंस नहीं होगा। अगर ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो नीचे की तरफ भी हमें 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस मिलेगा। इससे मतलब आगे पीछे नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। जितना डिस्टेंस हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तब उस टाइम होगा, उतना ही डिस्टेंस जब हम नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो उस टाइम होगा। ओके, जो डिस्टेंस होगा उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, वो इक्वल होगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या अलग अलग चीज़ें होती है, कैसे ये 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, इनको बोलते क्या हैं, इनके बीच में जो लाइनें होती है उनको हम क्या कहेंगे, उनको उनका क्या डिफरेंट नेम होता है, उसके बारे में। ओके, तो ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो हमने इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ये बताएंगी कि लैटिट्यूड्स हम किसको बोलेंगे और लॉन्गिट्यूड्स हम किसको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। जैसे जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड लाइनें कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइनें कौन सी होती है, या पोल के बारे में, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, इसके बारे में। और लैटिट्यूड्स जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है उसको कैसे डिफाइन करना है, और या फिर जो मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स है उनको कैसे डिफाइन करना है, उसके बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जिस पार्ट पर, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है और उस एंगल को हम दूसरा नाम क्या है, तो वो 90 डिग्री हम या लिख सकते हैं और राइट एंगल लिख सकते हैं। उसके बाद पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में देखेंगे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है क्या, सबसे लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड लाइन का नाम क्या है। ओके, और उसके बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम कल के टॉपिक में मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स के बारे में देखेंगे और जो हमारे पास ये ग्लोब मतलब ये जो मैप दे रखा है इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो आज जो हमने टॉपिक किया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन के बारे में, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।